और वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फाउंडेशन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चटाई फाउंडेशन, न्यू एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन जो होता है या मैट फाउंडेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो राफ्ट फाउंडेशन है वो क्या होता है, सिंपली एक सिंपल मैट सा हम लोग एक फाउंडेशन यानी आरसीसी काम करते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर से जितने भी कॉलम हमको डिसाइड करने होते हैं उसके ऊपर से हम लोग स्तंभ अपना खड़ा कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर बन जाता है। ठीक, ये फाउंडेशन ये न्यू तब हम लोग बनाते हैं जब हमारा जो एरिया है बहुत ज्यादा क्या हो, लार्ज हो, प्लस साथ ही साथ उसका जो हमारा लोड है अगर वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर लोड हमारा बहुत ज्यादा है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ए राउट फाउंडेशन इज कंबाइंड footing that covers the entire area beneath a structure and support all the wall and all the and columns। यानी कि राफ्ट जो होता है एक तरीके का एक कंबाइंड फुटिंग होता है जो क्या करता है, पूरा जितने भी उसका क्षेत्रफल है यानी जितने एरिया में हमको बिल्डिंग बनानी है या जितने एरिया में हमको घर बनाना है तो उसका जितना भी स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, कवर कर लेगा। और साथ ही साथ उसका जितना वॉल होगा, कॉलम होगा, उसका भी वो क्या करेगा, उसका सपोर्ट लेता है। ठीक है, they are used in area where the soil masses contain compressible lenses or the soil is sufficiently hydratic so that differential settlement could be difficult to control। यानी कि ये जो ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पे क्या सॉइल मास होता है वो क्या हो, बहुत ज्यादा कंप्रेस, यानी जरा सा भी पैर लगाने पे सॉइल क्या हो, अंदर की ओर दबने लगे। ठीक है, तो उसका तो वहीं पे हम लोग इसका इस्तेमाल यानी राफ्ट फाउंडेशन या पटरा या बोल सकते हो चटाई फाउंडेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो जितना भी सेटलमेंट है वो आसानी से क्या हो, आसानी से हम लोग का कंप्लीटली कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो जो राफ्ट फाउंडेशन है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पे, डिजाइन के और कंस्ट्रक्शन के आधार पर। पहला है सॉलिड स्लैब सिस्टम, दूसरा है बीम स्लैब सिस्टम और तीसरा है सेलुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो तीनों हमारा बेसिकली जो टाइप्स है वो किस पे डिपेंड करता है, लार्ज यानी लार्ज एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसी एरिया जहाँ पे क्या बहुत ज्यादा ब्रोकन हुआ चीज होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लार्ज एरिया पे वो कवर कर सकता है। ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर वहां पे उस पे हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये होता है हमारा रफ फाउंडेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ये जो लास्ट वाला एरिया यहाँ पे हम लोग कॉलम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शनल अगर हम लोग काटे तो हम लोग को ये इस तरीके से दिखाई देगा बीच से। ठीक है, तो जो कॉलम का एरिया है वो क्या है, कॉलम देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये पूरा हमारा आरसीसी का वर्क है। ठीक है, ये जो हमारा वो क्या है, पूरे तरीके से आरसीसी का वर्क है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, इसी तरीके से यहाँ पे 4। ठीक है, 20 कॉलम्स इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर क्या है, अगर हमको सर्कुलर कॉलम बनाना है या पाइल फाउंडेशन बनाना है तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, जो क्या होगा हमारा एक ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा स्टेप फाउंडेशन। ठीक है, ठीक, तो इतने तरीके का हम लोग कॉलम न्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा मैट फाउंडेशन देखो पीछे आ जाता है। ये फिगर्स जो है ये हमारा रियल एग्जांपल है। ठीक है, इस तरीके से देखो पूरे एरिया में क्या, पूरे एरिया में पूरा छड़ का हम लोगों ने क्या प्लानिंग कर दी। फिर उसके बाद हम लोग इसको बीम का प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से कॉलम
स्टार्ट हुआ। ठीक, आपके बिल्डिंग में, बुद्धा के बिल्डिंग में भी यही इस तरीके से फाउंडेशन का यानी मैट फाउंडेशन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग छत पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बीम को नीचे की ओर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे बीम को ऊपर की ओर डाल के बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया हमारा सैलो फाउंडेशन। ठीक है, सैलो फाउंडेशन हमारा कवर हो गया। अब आते हैं डीप फाउंडेशन पे, यानी गहरी नींव। ठीक है, गहरी नींव कब हम डिजाइन करते हैं? गहरी नींव हम लोग तब डिजाइन करते हैं जब क्या होता है, जब हमारा डेप्थ जो होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, किन के कंपेरिजन में? हमारे चौड़ाई के, यानी चौड़ाई कम होगी और जो हमारी डेप्थ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तब हम लोग डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल यूज करते हैं। ठीक है, डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं। ठीक है, डीप फाउंडेशन जो होता है वो हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला है पाइल फाउंडेशन, दूसरा है पियर फाउंडेशन और तीसरा है कैशन और वॉल फाउंडेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो फाउंडेशन होता है वो होता है हमारा पाइल फाउंडेशन। पाइल को हिंदी में पाइल न्यू बोलेंगे या पाइल फाउंडेशन बोलेंगे। ठीक, पाइल क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, नीचे से 4, एक अगर हमको एक कॉलम डिजाइन करना है तो नीचे से 3-4 कॉलम ऊपर की ओर लाते हैं, फिर उसके ऊपर एक बराबर बिछा देते हैं। ठीक, एक ही जगह पे हम लोग 3-4 कॉलम उठाते हैं, फिर उसके ऊपर से हम लोग उसको बराबर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर से एक बड़ा कॉलम इस्तेमाल उठाते हैं। ठीक है, अब ये भी फिगर में बता रहे हैं। ठीक, तो जो हमारा पाइल फाउंडेशन है, वो पाइल फाउंडेशन इज दैट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इन विच द लोड आर टेकन इनटू द लो लेवल बाय मींस ऑफ वर्टिकल मेंबर विच मे बी टिम्बर, कंक्रीट और स्टील। यानी कि जो पाइल फाउंडेशन होता है वो क्या करता है, वो लोड को क्या करता है, एकदम लो लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी उसको धीरे 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 करके वो सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। यानी ना स्ट्रक्चर खराब होगा, ना सॉइल बियर कर पाएगी, ना ही हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिरेगा। तो वो क्या करता है, लोड को बहुत धीरे धीरे, यानी हर एक एक लो लेवल में वो क्या कन्वर्ट कर देता है। ठीक, कैसे? उसका जो वर्टिकल मेंबर, यानी जो उसका लंबवत की ओर जो मेंबर्स होते हैं, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, जो कॉलम्स होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको क्या, उसके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं वर्टिकल मेंबर, यानी 3-4 पिलर को खड़ा करके फिर उसके ऊपर से एक बड़ा सा बनाया जाता है। ठीक है, तो जो मेंबर्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइल फाउंडेशन। ठीक है, जो मेंबर्स होगा वो या तो कंक्रीट का होगा, या तो स्टील का होगा, या तो वो लकड़ी का होगा। तो मेंबर्स ज्यादा होने की वजह से जो हमारा लोड है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, अब पाइल फाउंडेशन जो है हमारा, पाइल फाउंडेशन तभी हम लोग लेते हैं जब हमारा हमारा जो बियरिंग स्ट्रेटा जब हमारा अवेलेबल है, यानी ऐसी सॉइल जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या हो, मिट्टी जो हमारी गीली हो, चिकनी हो, यानी वहां पे फिसलन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, बालुई मिट्टी नहीं हो, वहां पे क्या चिकनी मिट्टी हो, तो हम लोग पाइल फाउंडेशन का हम लोग वहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारा लोड क्या हो, अनइवन हो, यानी बहुत ज्यादा लोड हो। ठीक है, पाइल में भी फॉलोइंग टाइप्स, इंड बियरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स और कॉम्पैक्शन पाइल्स। यानी इंड बियरिंग पाइल्स भी हम बना सकते हैं, फ्रिक्शन पाइल्स भी बना सकते हैं, और कॉम्पैक्शन पाइल्स भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंड बेयरिंग पाइल्स। इंड बेयरिंग पाइल्स क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ पाइल्स आर यूज टू ट्रांसफर लोड थ्रू वाटर और सॉफ्ट सॉइल टू ए सुटेबल बेयरिंग सेटअप। यानी कि इंड बेयरिंग पाइल्स जो होता है हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे लोड जो होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, या तो पानी में हो ट्रांसफर, यानी पानी में जब हम लोग बनाते हैं तो पाइल फाउंडेशन बनाएंगे, वहां पे इंड बेयरिंग पाइल्स बनती है। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, यानी मुलायम सॉइल हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आसानी से जो भार आएगा उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है फ्रिक्शनल पाइल्स। फ्रिक्शनल पाइल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर लोड टू डेप्थ ऑफ फ्रिक्शनल लोड कैरिंग मटेरियल बाय मींस ऑफ स्किन फ्रिक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल्स। यानी कि फ्रिक्शन जाते हो, यानी घर्षण,
ऐसी जगह घर्षण पाइल्स हम लोग ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो फ्रिक्शनल लोड होता है मटेरियल का, जहाँ पे फ्रिक्शनल लोड होता है, यानी वो किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो लेंथ ऑफ पाइल्स का हो, या तो रोड का हो, या तो लोड का हो, यानी फ्रिक्शनल लोड वहां पे आए, तब वो क्या करेगा, उसको वो क्या करेगा, आसानी से जो उसका लोड है वो ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है। कॉम्पैक्शन पाइल्स क्या है? कॉम्पैक्शन पाइल्स आर यूज टू कॉम्पैक्ट लूज एनुलर सॉइल, यानी कि जहाँ पे जो उसका ग्रेन होगा, यानी जो सॉइल का एक जो ग्रेन होता है, ग्रेन का मतलब कण जो होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर सॉइल बनता है ना, तो जो सॉइल कॉम्पैक्शन जो होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डीपली आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना डीपली है नहीं, व्हाट इज फाउंडेशन बस इतना ही काफी था, लेकिन आप लोग आपकी जानकारी के लिए ये पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो कॉम्पैक्शन होता है सॉइल का, कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुअल होता है, यानी जो उसका जो ग्रेनुअल यानी जो कण होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा लूज होता है, यानी कि अगर उसके ऊपर लोड लगाए तो वो टूट जाएगा, जो छोटा पार्टिकल्स होता है उसका। तो वो क्या होता है, सॉइल का अगर है लो ग्रेनुअल, अगर उस सॉइल है, ग्रेनुलर सॉइल का जो ग्रेन है वो क्या बहुत ज्यादा लूज है, तो ऐसी जगह पे हम लोग कॉम्पैक्शन पाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है, यानी उसकी जो धारक क्षमता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखो इस तरीके से हम लोग बियरिंग पाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बियरिंग पाइल्स है। ठीक है, ये सॉफ्ट सॉइल के हम लोग क्या करते हैं, एकदम लास्ट तक हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, फिर ये फ्रिक्शनल पाइल्स है, इंड बियरिंग पाइल्स में हम लोग का एकदम लास्ट तक ले गए। ठीक, फिर फ्रिक्शनल में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शनल पाइल्स में हम लोग इस तरीके से ऊपर की ओर लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन में क्या होता है, लोड हमारा हमेशा चारों तरफ से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का पाइल फाउंडेशन। अब आते हैं पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन होता है वो जनरली हमारा सिलेंडर सिलेंडर देखे होंगे। ठीक है, उस तरीके का कॉलम होता है जिसका जो त्रिज्या होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लार्ज होता है। क्यों होता है, ताकि वो क्या करे, सुपर इम्पोज लोड, यानी कि जो हमारा बिल्डिंग का जितना भी हमारा लोड है वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा उसको सपोर्ट करे, और उसको साथ साथ क्या करे, उसको जो हमारा लोड है उसको क्या करे, लार्ज, उसका जो डायमीटर इतना लार्ज रखा जाता है ताकि वो उसको सपोर्ट कर जाए, और साथ ही साथ जो उसका लोड आ रहा है, सुपर इम्पोज लोड आ रहा है जो, वो क्या कर ले, उसको ट्रांसफर कर ले। ठीक है। ठीक, जो जनरली ये देखा गया है कि हमारा जो पियर फाउंडेशन है, ठीक है, ठीक, जो उसकी डेप्थ होती है, यानी जो गहराई है, वो हमेशा कम रखते हैं, किसकी तुलना में, पाइल फाउंडेशन की तुलना में। ठीक है, हमेशा क्या क्या किया जाता है, वो अपने उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हमेशा कम रखते हैं। ठीक है, उसकी जो गहराई है हमेशा उसको हम लोग क्या करते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा है पियर फाउंडेशन। ये ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं हम लोग वाटर स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हम लोग का पानी वाला स्ट्रक्चर बनाना होता है, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये शेप है हमारा पियर्स फाउंडेशन का। ठीक है, अब लास्ट है वेल फाउंडेशन। वेल क्या होता है, ज्यादातर वेल फाउंडेशन बोलो या कैजन फाउंडेशन बोलो। ठीक है, ये क्या होता है, जनरली एक बॉक्स होता है, यानी हमको जैसे कुआं बनाना होता है, कुएं का फाउंडेशन होता है ये, सिंपली आप बोल सकते हैं इसको कुएं का फाउंडेशन। ठीक है, वेल फाउंडेशन और कैशन फाउंडेशन आर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर शक फ्रॉम द surface of either land or water to their desired depth, यानी कि एक तरीके का बॉक्स की तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग बनाते हैं किस पे, सरफेस पे, जो क्या करे, या तो लैंड पे हो या तो वो वाटर में। ठीक है, जिसकी कोई भी डेप्थ हो सकती है, इसकी डेप्थ कोई डिसाइड नहीं है। ठीक है, दे मच लार्जर देन पियर फाउंडेशन और ड्रिल कैश, यानी हम जानते हैं कुएं की जो गहराई होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी जो लेयर जो इसका डेप्थ होता है वो क्या हो जाता है, ये जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लार्जर होता है।
ठीक है, किसके कंपैरिजन में, या तो पीएस और ड्रिल कैशन। ठीक है, कैशन फाउंडेशन आर यूज फॉर मेजर फाउंडेशन वर्क, यानी कि कैशन फाउंडेशन जो होता है हम लोग ज्यादातर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज के लिए। ठीक है, यानी जो ब्रिज में हम लोग फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, कैशन। ठीक, डॉक के लिए, यानी कि जो हमारा कुआं डैम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लार्ज वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर सच एज पंप हाउस, यानी कि हम लोग जहाँ पे हम लोग को पंप हाउस बनाना होता है, यानी वाटर का जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कैशन फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। या ब्रिज हो गया, डैम हो गया, पावर स्टेशन हो गया, कहाँ का, डैम का। ठीक है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये देखो कैशन फाउंडेशन है, ये वेल और कैशन फाउंडेशन है। ठीक है, ये देखो वाटर में स्ट्रक्चर बन रहा है ये पूरा। ठीक है, तो इस तरीके का साँचे से हम लोग क्या करते हैं, कुआं बनाते हैं जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा वर्क होता है। ठीक है, देखो अब आते हैं हम लोग मशीन फाउंडेशन पे। यानी हम लोग ने जनरली जो हमें फाउंडेशन हम लोगों ने पढ़ लिया वो क्या था, एक तरीके का हाउस फाउंडेशन बोल सकते हैं उसको, या तो जनरल फाउंडेशन। अब आते हैं मशीन फाउंडेशन पे। जो हमारा सिलेबस है वो है हमारा मशीन फाउंडेशन और फाउंडेशन नॉर्मली। ठीक, तो मशीन फाउंडेशन में दो टाइप्स के लोड होते हैं। ठीक, एक होता है स्टैटिक लोड और वो दूसरा होता है डायनामिक लोड। ठीक है, तो पहले लोड के बारे में जान लेते हैं कि हमारे मशीन के ऊपर कौन कौन से लोड होंगे, ताकि तभी ना हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हाँ भाई इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारा जो लोड है वो मशीन एडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, तो जो मशीन फाउंडेशन पे हमारे दो तरीके के लोड आते हैं। ठीक, एक होता है स्टैटिक लोड यानी स्थिर, और एक होता है डायनेमिक लोड। ठीक है, अस्थिर। ठीक है, अस्थाई और अस्थाई बोल सकते हैं, स्थिर और अस्थिर बोलते हैं। ठीक, तो जो हमारा स्टैटिक लोड होता है क्या होता है, ड्यू टू वेट ऑफ मशीन एंड वेट ऑफ फाउंडेशन इटसेल्फ, यानी कि जो हमारा मशीन का भार होगा प्लस और जो हमारा फाउंडेशन का खुद का जो भार होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिक लोड। ठीक है, स्टैटिक लोड। ठीक है, बोलेंगे क्या, स्थायी लोड। ठीक, अस्थायी लोड क्या होगा, नेचर ऑफ डायनामिक लोड डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मशीन, यानी कि जो हमारे नेचर के द्वारा, यानी कि जो मशीन जैसा वो वर्क करती है वो वाला लोड होगा। ठीक है, अस्थायी लोड जिस टाइप की अगर मशीन है, यानी अगर कोई ऐसी मशीन है जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वो साउंड का तरीके का लोड देगी। ठीक है, कुछ ऐसी मशीन जो क्या करेगी, अलग तरीके का मतलब वाइब्रेशन देगी, कुछ ऐसी मशीन जो घर्षण देगी। तो अलग अलग टाइप्स पे अलग अलग जो मशीनें हैं वो डिपेंड है। ठीक है, तो ये दो तरीके का लोड हमको समझ में आ गया कि कौन कौन से लोड होने वाले हैं हमारे मशीन पे। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मशीन पे, यानी कितने तरीके की मशीन होती है। पहला है रेसिप्रोकेटिंग मशीन। ठीक है, ये जो मशीन होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस पीरियोडिक अनबैलेंस फोर्स, यानी कि ये क्या करती है, ये कोई भी बैलेंस नहीं, ये भार के थ्रू, यानी अनबैलेंस, यानी इसका कोई भी बैलेंस नहीं होता। ठीक है, अनबैलेंस ये क्या करेगी, हर समय जो हमारा बल है वो क्या करेगी, उत्पन्न करती रहेगी। ठीक, कौन कौन सी मशीन हो सकती है, इसमें इंजन होते हैं, कंप्रेसर होता है। ठीक है, इसका जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 600 आरपीएम से कम होती है। ठीक है, फिर जो इसकी जो वेव बनती है वो कैसे होती है, साइनोसोडियल अनबैलेंस फोर्स, यानी कि साइनोसोडियल मतलब साइन वाला जो वेव होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये हमें पता चल गया एक तरीके की ये मशीन होती है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन होती है। ठीक है, दूसरा है इम्पैक्ट मशीन। क्या है, इम्पैक्ट मशीन। ये क्या होता है, ये क्या करती है, ये इम्पैक्ट लोड देती है। कितने देर के, थोड़ी देर के लिए क्या करेगी, इम्पैक्ट लोड, हाई इम्पैक्ट लोड देती है कुछ देर के लिए। ठीक, जैसे क्या, कभी मशीन चल रही है, ठीक है, मशीन चलते 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 क्या खड़ से बोलती है, कभी देखे होगे। ठीक, तो वही है ये कि इम्पैक्ट लोड देती है। ठीक है, ज्यादातर क्या, कभी देखो हम लोग हैमर मार रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक, मारे जा रहे, कभी मूड आएगा कि वो कस के मार देंगे तो वो क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, इम्पैक्ट हमारा असर पड़ रहा है उसके ऊपर। ठीक, तो वो क्या
कुछ समय के लिए देती है, लेकिन ये कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो इम्पैक्ट लोड हाई देती हैं। ठीक है, जैसे फॉर्जर हैमर्स हो गए। ठीक है, इसमें जो क्या होता है 60 से 150 तक क्या ब्लो पर मिनट, यानी इसमें ब्लो का मतलब है चलती रहती, 60 से 150 पर मिनट तक ये ब्लो करेंगी। ठीक है, मशीन आवाज करेगी या लोड देगी। ठीक है, फिर आता है रोटेटरिंग मशीन। ठीक है, मीडियम एंड हाई स्पीड मशीन, यानी जितनी भी मीडियम और हाई स्पीड वाली मशीन है, जैसे टर्बो जनरेटर हो गया, रोटेटरी कंप्रेसर हो गया, जितना सर्कुलर मोशन करेंगे जितना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी रोटेटरी मशीन। ठीक है, इनका जो जनरली स्पीड होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा 1500 से लेके 10,000 आरपीएम होता है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं कौन कौन से फाउंडेशन हम लोग अपने मशीन पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फाउंडेशन है वो है हमारा ब्लॉक फाउंडेशन, ब्लॉक टाइप, यानी ब्लॉक बना के पूरे तरीके से घेर देंगे। ठीक, दूसरा है कैशन और बॉक्स टाइप। ठीक, फिर तीसरा है वॉल टाइप। ठीक है, ब्लॉक टाइप में क्या करते हैं, ब्लॉक टाइप देखो ये तुम्हारे सामने है। ब्लॉक टाइप फाउंडेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखो एक पूरा, ये हम लोग कंक्रीट से ये पूरा बना देंगे ब्लॉक, ये पूरा कंक्रीट से बना देंगे। यहाँ पे हम लोग एमसी लगाएंगे, मेन सर्किट, और यहाँ पे अपना मोटर लगा देंगे। ठीक, ये पेडिस्टल है। ठीक है, इस तरीके से पूरा ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ये वॉल का है, सॉरी ये कंक्रीट से हम लोग भर देंगे और बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ मेन केबल होगा और ये हो गया। ठीक, अब आते हैं वॉल फाउंडेशन पे। वॉल फाउंडेशन में जनरली क्या है कि यहाँ पे जो है वो है हमारा, ये हमारे कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ये एरिया जो ये भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ये पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर से बना है। इसमें क्या करते हैं, बीच में एक गैप देते हैं, इसमें क्या करते हैं साउंड या वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी आपको स्पेस अगर मशीन फाउंडेशन में दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं वाइब्रेशन और फ्रिक्शन रोकने के लिए हम लोग वाइब्रेटिंग इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो अब आते हैं ब्लॉक टाइप में। क्या है, ब्लॉक टाइप जो फाउंडेशन होता है वो जनरली हम लोग पेडिस्टल रेस्टिंग, यानी उसके बीच में एक पेडिस्टल रेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में भी वही बोलते हैं, पेडिस्टल रेस्टिंग। ठीक है, ऑन ए फुटिंग हैव लार्ज एरिया मास एंड स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि लार्ज एरिया का मैक्सिमम बॉक्स की तरीके से हम लोग पेडिस्टल रेस्टिंग का वहां पे इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा क्या स्लो होती है, स्लो में वो चलती है, स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसको ज्यादातर हम लोग कौन से मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल किसके लिए, रिसिप्रोकेटिंग टाइप्स ऑफ मशीन के लिए। ठीक है, अब बताया बॉक्स टाइप फाउंडेशन में क्या है। बॉक्स टाइप फाउंडेशन कंसिस्ट ए हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, यानी कि उसके अंदर हॉलो यानी छेद होता है। ठीक है, वो पूरे तरीके से बीच में छेद रहेगा और एक हॉलो कंक्रीट ब्लॉक होता है। ठीक है, द मास ऑफ दिस फाउंडेशन इज लेस देन द ब्लॉक टाइप, यानी कि इसका जो मास होता है, यानी देख जान रहे हो वो पूरे तरीके से ब्लॉक है, पूरे उसमें कोई भी यानी ब्लॉक है तो उसके उसका वेट तो होगा ही, लेकिन ये हॉलो है। एक भरा हुआ पाइप उठाओ और एक हॉलो पाइप उठाओ, तो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा, तो उसके मास में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बॉक्स टाइप मशीन फाउंडेशन इज इंक्रीज, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। जितना हालो रहेगा उसकी वर्क क्या करेगा, बहुत तेजी से करेगा। ठीक है, फिर आता है वॉल टाइप फाउंडेशन। वॉल और फ्रेम टाइप्स ऑफ मशीन फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम विथ हॉरिजॉन्टल फ्रेम एट देयर टॉप, यानी कि ये क्या करता है, जो
वॉल और फ्रेम टाइप का होता है, इसमें क्या कहते हैं, एक वर्टिकल कॉलम इस्तेमाल करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम टाइप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टॉप पे, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर लार्जर मशीन, यानी बड़ी बड़ी मशीनों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस मशीन आर रेस्टेड ऑन टॉप ऑफ द फ्रेम, यानी मशीन को हमेशा ऊपर की ओर, यानी हमेशा ऊपर की ओर हम लोग फ्रेम करते हैं, ठीक है। The vertical and horizontal member of this foundation can be constructed by different material, यानी कि इसका horizontal, ठीक है, और vertical, ठीक, मेंबर जितना भी है फाउंडेशन का उसको हम लोग अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है वाइब्रेशन एनालिसिस फॉर मशीन। वाइब्रेशन एनालिसिस एक होता है यहाँ पे, तो उसको एनालिसिस करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक। फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है m इज इक्वल टू टी स्क्वायर जेड, यानी डिफरेंशियल है डबल बार, ये इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, m इज इक्वल टू एम एफ प्लस एम एस, ठीक है। जो कोफिशियंट हटता है इसका वो बोलता है हमारा k 1.13 e अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर एट द रेट a। ये आपको पढ़ना नहीं है, बस आपके जानकारी में होना चाहिए, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे, ठीक है। फिर क्या है, फॉर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है, ठीक, ये आपको पढ़ना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है।